हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि काव्य की समझूती के बाद हम ग्रामर पोर्शन है जो हमारा भाषा सहजता का पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला है वचन परिवर्तन। अब वचन क्या है वो सबको पता है, बहुत छोटे स्टैंडर्ड से आपको आता है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, है ना। तो वचन के बारे में यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो हम जल्द से जल्द समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपए। अब इसमें कौन सा वचन दिया गया है? एक वचन से बहुवचन, ये दोनों चीज़ दी गई है, एक वचन और बहुवचन। अब नीचे पढ़ते हैं। उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को एक कर दिया जाता है। अब आकारांत यानी जिसके अंत के अंदर प्रोनाउंसिएशन में ए आता है तो वो एकारांत बन जाता है, और आ आता है तो आकारांत बन जाता है। जो मात्रा है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। तो एक वचन होता है तब आकारांत होता है, और वो जब बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है तब एकारांत में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। अब यहाँ पे भी एक वचन में से बहुवचन ही हो रहा है, लेकिन किस तरह से? इस शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत, अकारांत यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है शब्द के पीछे वाले अक्षर पे। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब जब स्त्रीलिंग है, उसका एक वचन है, तब उसको बहुवचन करने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत यानी कोई भी मात्रा नहीं है, अ ही है। अकारांत से ए यानी ए के ऊपर चंद्र बिंदु है तो ए कहा जाता है, तो वो एकारांत में जोड़कर बहुवचन बन जाता है। उसी तरह से लता, लताएं, सेवा, सेवाएं, कन्या, कन्याएं, उसी तरह से सब शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है। अब पहले हमने स्त्रीलिंग की बात की, अब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें पीछे आकारांत है एक वचन में, तो उसको बहुवचन करने के लिए क्या कर दिया गया है? ए शब्द लगाकर एकारांत कर दिया गया है, तो वो उसका बहुवचन हो जाता है। उसके बाद आगे तिथि, तिथियाँ, विधि, विधियाँ, लिपि, लिपियाँ, उस तरह से बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या यानी कि या और ऊपर चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब बहुवचन बनाने का और एक नया नुस्खा है जिसमें इकारांत, अगर कोई शब्द ई से खत्म होता है तो उसको इकारांत, जैसे अ से होता है तो अकारांत, आ से होता है तो आकारांत, उसी तरह से ई से खत्म होता है तो इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि या लगा के बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि नीति, नीतियाँ। आगे देखते हैं, सखी, सखियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मछली, मछलियाँ। अब इसमें कौन सी ई है? बड़ी वाली ई है। ऊपर जो हमने देखा उसमें छोटी वाली ई थी तो छोटा इकारांत होता है, और बड़ी ई है तो बड़ी इकारांत। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया गया है, यानी कि क्या किया गया है? चिड़िया है तो चिड़िया को
बड़ी ई को छोटी ई कर दिया गया है और पीछे या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के या कर दिया गया है तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब आगे देखते हैं। पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। अब क्या लगाया है? बुढ़िया बुढ़िया। तो पीछे क्या हम प्रोनाउंस कर रहे हैं शब्द के पीछे? इया, इया है ना। सिर्फ ई भी नहीं है और सिर्फ आ भी नहीं है, तो इया हो रहा है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब ये जो ई की मात्रा लगती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो इया अंत वाले शब्द हैं। उसका बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को या कर दिया गया है। अब क्या किया गया है कि पुड़िया है तो पुड़िया की जगह या और ऊपर चंद्र बिंदु लगा के या कर दिया गया है, तो वो इया वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उसका बहुवचन इस तरह से किया गया है। तो आप भी अपने हिसाब से ऐसे शब्द बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं उकारांत शब्द। तो वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा वाला उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे कि छोटा वाला उकारांत शब्द देखें तो वधू, हाँ ये बड़ा वाला ऊ आ गया है, और उसको जब बहुवचन करते हैं तब छोटा वाला ऊ करके ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है तो वधुएं। फिर जू तो जुएं, जू की मात्रा चेंज हो गई है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बड़ा ऊ का छोटा ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है औकारांत। औकारांत यानी जिसके शब्द को बोलने से अंत में औ जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तो उसको औकारांत बोलते हैं। जिसके अंत में औ ऐसा हम बोलने से लगता है तो उसको औकारांत बोलते हैं। तो औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में उसका एक उदाहरण है गौ। हम बोलते हैं तो औ आता है ना, और उसका बहुवचन क्या होगा? गौवें। औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा कर के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी औ वाला औकारांत वाला शब्द है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए पीछे ए यानी कि ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन कर दिया जाता है। अब आगे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, यानी एक वचन से बहुवचन कर दिया गया है। एक है तो एक गुरु, और बहुत सारे गुरु होते हैं तो गुरुजन। अब हर एक के पीछे उसकी परिस्थिति या उसकी स्थान के अकॉर्डिंग शब्द लगाया जाता है। जैसे कि गुरु है तो गुरुजन लगेगा, फिर उसके पीछे गुरुगण नहीं लग सकता है, और ना तो गुरु वृंद लग सकता है। तो पर्टिकुलर शब्द के पीछे उसकी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार ही शब्द लगाकर उसको बहुवचन कर दिया जाता है। तो ये सारे शब्द आपको देखने हैं और उसका अवलोकन भी करना है। अब क्या दिया गया है कि एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन को बहुवचन करने के लिए, यानी कि एक को बहुत सारा बनाने के लिए अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो वो हमको उसकी परिस्थिति के अनुसार ही उसको हम उपयोग करेंगे। अब आगे का पॉइंट है, उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। अब हमने आगे बहुत सारे वचन परिवर्तन सीख लिए हैं, तो ये सब अब आपके लिए एक्टिविटीज़ है, तो वो आपको घर पे करनी है, और यही एक्टिविटी मैं आपको एज अ PDF भी भेजूंगी। अब आता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है सबको पता है? उपसर्ग यानी कि कोई भी शब्द का ऐसा अंश, हाँ ऐसा अवयव, ऐसा अंग जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। हाँ, कोई भी ऐसा अक्षर, कोई भी ऐसे शब्द का अंश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका पर्टिकुलर अर्थ है वो हमको दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि चौ है तो उसको हम
उससे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, चौराहा है, फिर ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आगे लगा के, अब बिन है तो बिन को आगे, बिन किसी भी शब्द के आगे लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन सकता है? बिन उपयोग। फिर पर लगाते हैं तो परजन, अन लगाते हैं तो अनपढ़, अध लगा है, अध जैसा शब्द लगाते हैं आगे तो अधमुआ। ऐसे शब्द बन के पूरे शब्द का अर्थ अच्छे से प्रकट करता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब वैसे ही नीचे आपको अच्छा से चित्र के अंदर बीच में येलो सर्कल में मेन शब्द है और उससे बने हुए बहुत सारे शब्द चारों तरफ पत्तियों के तौर से दिए गए हैं, तो उसको पढ़ना है और समझना है। जैसे हम एक ही देखेंगे कि योग है तो उसका और क्या बन सकता है? संयोग, वियोग, उपयोग और प्रयोग। इस तरह से शब्द बन सकते हैं। अब निर्देश उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाएं और देखें। ठीक है, अब ये हमारे लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी है जिसको हम संधि छोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनता है और संधि जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनता है। तो आइए ये उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है शब्दांश यानी कि उपसर्ग, जिसे हम बोल सकते हैं जो शब्द का अंश है, और उसको किसी और शब्द के साथ जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है और उसका अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। तो शब्दांश है वो बॉक्स के अंदर है और उसके साथ और कोई शब्द जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनता है। तो फटाफट देख लेते हैं कि दुर, दुर यानी कि गलत, नहीं, नेगेटिव इसका अर्थ होता है, नहीं, निषेध ऐसा अर्थ होता है। तो दुर यानी दुर प्लस गुण करेंगे तो दुर्गुण। वैसे ही स लगाने से पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक शब्द बनता है, तो उसके साथ अगर गुण को हम जोड़ेंगे तो सगुण यानी कि अच्छे गुण। उसी तरह से प्र यानी कि प्रयोग, फिर प्र यानी और योग, प्र यानी कि पहले, उससे पहले। वी यानी कि वियोग, वो भी नेगेटिविटी वाला वर्ड है। तो प्रयोग बना, वियोग बना। अभी स्व, स्व यानी कि खुद का, अपना, हमारा ओन, तो स्वदेश यानी हमारा देश। उप, उप यानी देश, उप यानी उप प्लस देश करते हैं तो उपदेश बनता है, यानी कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी को क्या कह सकते हैं कि उसको हम ज़्यादा महत्व दे देते हैं, या फिर किसी को अच्छी बात बताने के लिए जो बात बोली जाती है उसको उपदेश कहते हैं। अब है निर प्लस गुण यानी निर्गुण, ये पॉजिटिविटी वाला वर्ड है, जिसके आगे निर लगता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। अव, अवगुण यानी कि अव यानी वो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो उसकी वजह से वो वर्ड भी नेगेटिव ही बनता है। अब सम, संयोग, संयोग, संयोग बना, उसके आगे सम, लेकिन जब हम पूरा शब्द लिखते हैं तब उसके ऊपर म की जगह बिंदु आ जाता है, तो उस तरह से संयोग बना, यानी कि कोई भी अच्छा ऐसा मौका हुआ। उपयोग, उपयोग यानी कि किसी भी योग का अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना, उसका अर्थ होता है उपयोग। विदेश, वी यानी कि हमारे से दूर होता है जो, वो, वी यानी कि डिस्टेंस क्रिएट करता है, जो डिस्टेंस दिखाता है, तो विदेश। फिर अनु, अनुदेश, अनु यानी कि छोटा भी कह सकते हैं, तो अनुदेश। उस तरह से ही दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ये जो शब्दांश है, उपसर्ग है, उसको इंडिविजुअली यानी कि अकेले स्वतंत्र उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको किसी शब्द के साथ जोड़ने से ही उसका जो मुख्य अर्थ है वो निकल के बाहर आता है। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है, और ये भी याद रखना है कि उपसर्ग को हमेशा किसी भी शब्द के पहले ही जोड़ा जा सकता है, किसी भी शब्द के बाद उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो बात हम पहले कर चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्द में
पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कोई भी शब्द होता है उसके आगे उसको जोड़ने से उस शब्द में परिवर्तन ला सकते हैं, इतनी ताकत इस उपसर्ग में होती है। उसके बाद पेज नंबर 6 पे आपको निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग भी दिए गए हैं, उसके अर्थ भी दिए गए हैं और उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। मैं 2 उदाहरण पढ़ूंगी सिर्फ। यानी कि कभी नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? निषेध, नेगेटिव अर्थ होता है। तो अज्ञान, अमर, फिर अगम, अछूत, अचूक। उसी तरह से क यानी कि बुरा और बुरी बात होती है, यानी कि कपूत। हाँ, उसी तरह से बहुत सारे और भी शब्द बन सकते हैं। तो आपको ये पूरा कोष्ठक है वो परीक्षा के अनुलक्ष्य में लर्न करना है और अपनी नोटबुक में उसको लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद का पॉइंट है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाएं। जैसे आपको शब्द दिए गए हैं कि आपको क्या दिया गया है? उपसर्ग दिया गया है, तो उपसर्ग के अनुरूप से आप शब्द बना सकते हैं। तो ये शब्द आप ऊपर के कोष्ठक में से देख के भी बना सकते हैं, वहाँ पे सारे उपसर्ग और उसके अर्थ और उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा जिसको मैं एज अ PDF भी भेजूँगी। पढ़िए और समझिए। जैसे कि ल, आई, आका, हाँ, उसके साथ लड़ के साथ हम आई करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, और लड़ उपसर्ग है उसके साथ आका को जोड़ेंगे तो लड़का हो जाएगा। उसी तरह से चाचा, ई यानी कि चाची, हाँ, मात्रा चेंज करनी है हमको, पीछे ई नहीं लगाना है। फिर चाचा एरा यानी कि चचेरा। इसी तरह से दयालु यानी कि दयालु, आपको दया और आलू अलग नहीं लिखना है, मात्रा को चेंज करना है। दयाबान यानी कि दयावान। फिर उपर्युक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके एक नए शब्द बनाए गए हैं। वो भी आपको यहाँ पे उदाहरण भी बहुत सारे दिए हैं, वो आपको परीक्षा के अनुलक्ष्य में पढ़ने हैं और उसको लर्न भी करने होंगे। उसी तरह से नीचे भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। हाँ, जो आगे जुड़ते हैं वो शब्दांश होते हैं उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। जैसे कि चल मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, उसके पीछे अगर ता लगा दिया जाए तो चलता हो जाता है। वैसे ही गाड़ी के पीछे वाला लगा दिया जाए तो गाड़ी वाला हो जाता है। फिर भूख के पीछे आ लगा दिया जाए तो आ की मात्रा चेंज हो जाएगी तो भूखा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यह कोष्ठक भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अब अभ्यास है जिसमें निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। अब पहले हमने उपसर्ग ढूंढे, अब प्रत्यय ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे हम? यहाँ पे प्रत्यय लगे हुए शब्द दिखाए गए हैं, जैसे कि मनुष्यता, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ता। फिर धनवान में वान, रसोईया में या, टोकरी में री, फिर इखरा में हरा, फिर धोखेबाज में बाज, फिर बलवती में वती और भाग्यवान में वान। इस तरह से ये पूरा ग्रामर का पोर्शन है वो आपको अच्छे से अभ्यास करके, मैंने जो लिखने के लिए बोला है वो लिख के आपको लर्न करना होगा। आई होप कि ये पूरा जो व्याकरण का पॉइंट है जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसका स्वाध्याय आपको एज अ PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।